वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू माय चैनल जूसी ब्रेन्स। और प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था फाइनल अकाउंट्स क्या होते हैं, उसकी थोड़ी सी हमने थ्योरी देखी थी। ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है और उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्या क्या आइटम्स आते हैं। आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में कि अब वो आपको कैसे प्रिपेयर करना है, क्या मतलब होता है। तो इससे पहले कि हम पीएल अकाउंट को डिस्कस करें, ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड कुछ फॉर्मूलेस हैं, कुछ आइटम्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। जैसे अगर स्मॉल उसमें न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं तो वो क्या होता है। ट्रेडिंग अकाउंट में हमें पता है ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलता है, ये तो आपको अभी तक समझ आ ही गया होगा। ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, इन द क्वेश्चन सेल्स अमाउंट इज ऑलवेज गिवन टू यू, तो आप वहां से सेल्स के अमाउंट को ले सकते हैं। नाउ व्हाट इज दिस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये देख लेते हैं हम। नाउ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का क्या फॉर्मूला होता है, ओपनिंग स्टॉक, ये क्वेश्चन में आपको दिया होगा, प्लस परचेजेस, इससे हम परचेज रिटर्न को माइनस करेंगे, ठीक है, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जितने भी कल हमने डायरेक्ट एक्सपेंसेस डिस्कस किए थे, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी क्वेश्चन में दे रखा होगा, क्लोजिंग स्टॉक भी दिया होगा, एंड ओपनिंग स्टॉक परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न। तो ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला होता है। क्लियर। अब अगर यहाँ पे क्वेश्चन में अगर दे रखा होगा नेट परचेजेस, तो नेट परचेजेस का मतलब क्या होता है। नेट परचेजेस का सिंपली मीनिंग ये होता है कि परचेज में ऑलरेडी परचेज रिटर्न हमने डिडक्ट कर रखा है, यानी कि परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न। ठीक है, अगर क्वेश्चन में नेट परचेजेस नहीं दिया है तो परचेज से हम परचेज रिटर्न की क्वांटिटी को लेस करेंगे। और अगर नेट परचेजेस दिया है बच्चों तो कंफ्यूज मत होना, इसका मतलब ये है कि परचेज में ऑलरेडी परचेज से ऑलरेडी परचेज रिटर्न डिडक्ट हो चुका है, मींस परचेज रिटर्न का एडजस्टमेंट परचेजेस में हो चुका है। ठीक है, तो नेट परचेजेस का मतलब ये फाइनल अमाउंट आएगा जो हमने परचेज रिटर्न परचेज से लेस किया है। क्लियर। एक और टर्म आ सकता है एडजस्टेड परचेजेस। अब इसका क्या मतलब होता है, अगर क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन ही ऐसा दिया होगा कि एडजस्टेड परचेजेस निकालिए और फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालो और फिर प्रॉफिट निकालो, या जैसा भी, अगर एडजस्टेड परचेजेस आ रहा है तो इसका मतलब कि नेट परचेजेस में से हम ओपनिंग स्टॉक को प्लस करेंगे और माइनस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक को। क्लियर। तो अगर एडजस्टेड परचेजेस निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, नेट परचेजेस, क्वेश्चन में अगर नेट परचेजेस दिया है, नेट परचेज की अमाउंट दी है तो वेल एंड गुड। नेट परचेज नहीं दिया है तो ये फिर ऐसे निकलेगा, आपको परचेज से परचेज रिटर्न माइनस करना है, तो यहाँ से आपकी नेट परचेजेस निकल आएंगी। ओपनिंग स्टॉक को आपको ऐड करना है, लेस आपको करना है क्लोजिंग स्टॉक। इसमें एक्सपेंसेस का कोई रोल नहीं है। परचेजेस की बात हो रही है तो सिर्फ हम ओपनिंग स्टॉक को कंसीडर करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक को कंसीडर करेंगे एंड सिर्फ परचेजेस को। एक्सपेंसेस को इंक्लूड मत करना, एक्सपेंसेस सिर्फ यहाँ आएंगे जब हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की बात करेंगे तब। क्लियर। तो ये कुछ एडजस्टेड परचेजेस के बारे में मैंने आपको बता दिया है। क्वेश्चन में अगर आता है एडजस्टेड परचेजेस, सपोज 80,000 दिए या एडजस्टेड परचेजेस मानो 2 लाख दिए, दैट मीन्स, और आपको ओपनिंग स्टॉक भी दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक भी दे रखा है, तो उस केस में कंफ्यूज मत होना। अब ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप एडजस्टेड परचेजेस में फिर ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दो या ओपनिंग स्टॉक प्लस कर दो। एडजस्टेड परचेजेस का नाम ही मतलब ये है बाय डिफॉल्ट कि उसमें ऑलरेडी ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट हो चुका है। अब आपको ओपनिंग स्टॉक ऐड नहीं करना, क्लोजिंग स्टॉक को लेस नहीं करना। ठीक है, अगर आपको ये पूछता है कि एडजस्टेड परचेजेस ही निकालने हैं तो उसका फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है। अगर क्वेश्चन में एडजस्टेड परचेजेस ऑलरेडी दिया है
प्लस ट्रायल बैलेंस में ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक भी दिया है। दैट मीन्स कि एडजस्टेड परचेजेस में ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट हो चुका है, अब हमें उसमें और कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं करना है। क्लियर? यहाँ से नेट परचेजेस आपका निकल के आ गया, परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न, यहाँ से आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकल के आ जाएगा और यहाँ पे आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, जितना भी जो भी क्वेश्चन में पूछा है। इज इट क्लियर? तो इसके बेसिस पे स्टूडेंट्स ये आपको कुछ फॉर्मुलेज हैं जो ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड हैं, पता होना चाहिए। छोटे मोटे क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप इन फॉर्मुलेज के थ्रू से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? नाउ लेट्स मूव ऑन टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी टी शेप्ड अकाउंट होता है। जैसे कि हमने ट्रेडिंग अकाउंट में देखा था, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। नाउ ट्रेडिंग अकाउंट के जो कुछ एक्सपेंसेस थे वो डायरेक्ट इन नेचर थे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस थे, तो दोज एक्सपेंसेस आर लिमिटेड और आप उनको फिंगर्स पे याद कर सकते हो। ठीक है, आपको पता हो जाता है बाय द टाइम यू सॉल्व 7 to 8 क्वेश्चंस, आपको बिल्कुल आइडिया हो जाता है कि ये डायरेक्ट है ये इनडायरेक्ट है। तो डायरेक्ट तो आप याद कर सकते हो, इनडायरेक्ट जो पीएल अकाउंट में आते हैं वो बहुत सारे होते हैं, यू कैन नॉट जस्ट सिंपली मक देम अप, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा एक रफ आइडिया हो जाता है। क्लियर? सो सबसे पहले क्या होगा, ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकल के आएगा। अगर ग्रॉस प्रॉफिट आता है तो क्रेडिट साइड ट्रांसफर होता है, दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, यहाँ आप लिख सकते हो। ठीक है, और अगर लॉस आता है ग्रॉस लॉस तो वो डेबिट साइड ट्रांसफर होगा टू तो प्रॉफिट तो ट्रांसफर हो गया क्रेडिट साइड और लॉस ट्रांसफर हो गया डेबिट साइड। क्लियर? ग्रॉस लॉस एंड ग्रॉस प्रॉफिट। अब कौन कौन से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं जो आपको पीएल अकाउंट में लिखने हैं? बहुत सारे होते हैं स्टूडेंट्स, तो बेसिकली हमने इन एक्सपेंसेस को बाइफरकेट कर रखा है 3 मेन हेडिंग्स के अंदर। अब वो कौन कौन सी हेडिंग्स हैं वो हम देख लेते हैं। पहली तो हेडिंग होगी ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, इसको हम ऑफिस एक्सपेंसेस भी लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरी होती है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, पहली होगी ऑफिस एक्सपेंसेस, दूसरी होगी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस और थर्ड होती है मिसलेनियस एक्सपेंसेस। ओके, और इसी तरीके से क्रेडिट साइड, अब डेबिट साइड तो सारे एक्सपेंसेस आ गए और पीएल अकाउंट के क्रेडिट साइड सारी इनकम्स आ गई, तो बेसिकली इनकम्स जो बाइफरकेशन होता है वो मिसलेनियस इनकम्स करके ही होता है। जो इनकम्स हैं वो क्वेश्चन में बहुत ज्यादा नहीं दी होंगी, लाइक 3 और 4 इनकम्स दे देते हैं तो वेल एंड गुड, वरना क्या होता है मोस्ट ऑफ द टाइम एक्सपेंसेस ही ज्यादा देते हैं। क्लियर? तो अब ऑफिस एक्सपेंसेस, बाय द नेम यू कैन अंडरस्टैंड कि ऑफिस से रिलेटेड ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस कंपनी इनकर करती है वो सारे एक्सपेंसेस ऑफिस एक्सपेंसेस में आते हैं। जैसे ऑफिस प्रेमाइसेस की लाइटिंग का रेंट हो गया, ऑफिस रेंट हो गया, देन लीगल चार्जेस हो गए, ऑडिट चार्जेस हो गए, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का एक्सपेंस हो गया। ठीक है, और जैसे सैलरीज हो गई, इम्पॉर्टेंट है सैलरीज, मैंने कल आपको डिस्कस किया था कि वेजेस एंड सैलरीज करके आएगा, तो वेजेस पहले है तो दैट विल गो टू ट्रेडिंग अकाउंट, लेकिन अगर सैलरी का अमाउंट पहले आता है, लाइक कभी कभी क्वेश्चन में सिर्फ सैलरीज दे रखी होती है तो वो पीएल में जाएगा, दैट इज क्लियर। बट सैलरीज एंड वेजेस दे रखेंगे तो वो पीएल में आएगा। वेजेस एंड सैलरीज विल गो टू ट्रेडिंग अकाउंट, सैलरीज एंड वेजेस विल कम अंडर पीएल अकाउंट। ठीक है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में कौन कौन से एक्सपेंसेस आ गए? जब अपने फाइनल प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर लिया और उसे मार्केट प्लेस तक कैरी करना है, ट्रांसपोर्ट करना है, तो इस दौरान जो भी एक्सपेंसेस कंपनी इनकर करती है, दोज एक्सपेंसेस कम अंडर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। ठीक है, तो कैरेज आउटवर्ड हो गया, फ्रेट आउटवर्ड हो गया, देन एक्सपोर्ट ड्यूटी चार्जेस आप कर रहे हो, एडवर्टीजमेंट चार्जेस कर रहे हो, क्लियर, पैकेजिंग चार्जेस कर रहे हो, डिलीवरी चार्जेस कर रहे हो, तो बेसिकली ऑल दीज चार्जेस ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में आएगा। क्लियर? और जो एक्सपेंसेस ऑफिस और सेलिंग में नहीं आते वो आते हैं मिसलेनियस एक्सपेंसेस में, जैसे कि इंटरेस्ट आप दे रहे हो, इंटरेस्ट पे कर रहे हो, डिस्काउंट अलाउ कर रहे हो, ठीक है, और डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है। क्लियर? अगर आपने कोई फिक्स्ड एसेट बेचा उसमें लॉस हो गया तो लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, अगर कोई फायर से डैमेज हो गया या थेफ्ट हो गई गुड्स की तो लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फायर,
ये सब चीज़ें जनरली आती हैं, बैड डेट्स रिकवर्ड, ये सब चीज़ें जनरली क्या आती है मिसलेनियस एक्सपेंसेस में। सो बेसिकली जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ज़रूरी नहीं है कि पहले ऑफिस एक्सपेंस लिखो, फिर उसके अंडर एक्सपेंसेस लिखो, फिर सेलिंग एक्सपेंसेस के अंडर लिखो, हम उसको एज इट इज़ नॉर्मली लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गए एक्सपेंसेस की बात। इनकम की बात करते हैं तो मिसलेनियस इनकम्स क्या हो गई? मिसलेनियस इनकम्स जनरली जैसे कमीशन रिसीव किया, रेंट रिसीव किया, ठीक है, डिस्काउंट रिसीव किया किसी पार्टी से, ओके, कोई फिक्स्ड एसेट को बेचा, उस पे प्रॉफिट हो गया तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, हमने शेयर्स में इन्वेस्ट कर रखा था तो हमें डिविडेंड्स मिले, ठीक है, या इन्वेस्टमेंट पे हमें इंटरेस्ट मिला, ओके। सो बेसिकली इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर्स, ये सारी जो चीजें हैं वो मिसलेनियस इनकम में आ जाती हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ज्यादा कुछ है नहीं, बस हमें अब दोनों साइड को हमें देखना है कि हमारा नेट प्रॉफिट आ रहा है या नेट लॉस आ रहा है। तो अगर प्रॉफिट आता है तो वो यहाँ आएगा टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है, वो यहाँ आ जाएगा। और अगर लॉस आएगा तो होगा बाय नेट लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट का एडजस्टमेंट आप सबको पता है, बैलेंस शीट में होगा लायबिलिटी साइड। तो कैपिटल अमाउंट में अगर नेट प्रॉफिट आ रहा है तो हम उसको ऐड कर देंगे, ऐड नेट प्रॉफिट। कैपिटल में लॉस आ रहा होगा तो कैपिटल से लेस नेट लॉस। क्लियर? तो ज्यादा कुछ इसमें है नहीं, बस आपको ध्यान रखने हैं कौन कौन से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं और कौन कौन से डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। क्लियर? नाउ अब अगर हम प्रॉफिट की बात कर रहे हैं तो देर आर टू टाइप्स ऑफ प्रॉफिट। ये आपको थ्योरी पर्पस के लिए पता होना चाहिए, या अगर कोई छोटा न्यूमेरिकल भी आ जाता है तो यू मस्ट नो। नेट प्रॉफिट इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। फर्स्ट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड सेकंड इज नेट प्रॉफिट। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट से क्या समझते हो? नाम है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, यानी कि वो प्रॉफिट जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से जनरेट होता है, डेली ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से जनरेट होता है। क्लियर? तो जो भी एक्सपेंसेस या जो भी चीजें डायरेक्टली रिलेटेड होती हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से बिजनेस की, वो जनरेट करती हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट को। क्लियर? तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया? इसका फॉर्मूला ध्यान रखना है हमें। ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ से आया? ट्रेडिंग अकाउंट से आया। ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट जब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से जनरेट होता है तो ऑब्वियसली ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को जब हम प्रॉफिट से माइनस करेंगे तभी ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा, ठीक है। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी वो एक्सपेंसेस हो गए जो डायरेक्टली रिलेटेड हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस। क्लियर? डे टू डे जो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होगी बिजनेस की, वो सारे एक्सपेंसेस को हम कंसिडर करेंगे और वो एक्सपेंसेस को हम ग्रॉस प्रॉफिट से जब माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इस प्रॉफिट को हम बोलते हैं अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, दैट इज ईबीआईटी। तो अगर क्वेश्चन में ईबीआईटी दिया है तो कंफ्यूज मत होना, ईबीआईटी का मतलब है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। समझ में आया? अगर ईबीआईटी का अमाउंट मेंशन कर रहे हैं दैट मीन्स डायरेक्टली वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का अमाउंट आपको क्वेश्चन में दे रखा है। क्लियर? ऑपरेटिंग प्रॉफिट का अमाउंट दे रखा होगा तो कहीं ना कहीं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी मेंशन करे होंगे। क्लियर? सो बेसिकली ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपको थोड़ी सी सिमिलैरिटी लग रही होगी कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वही एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम मेंशन करते हैं। क्लियर? तो ये हो गए ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। वैसे ही ऑपरेटिंग इनकम भी हो गई भाई, वो इनकम जो कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से जनरेट हो रही है, ठीक है, तो वो सारी इनकम्स को हम ऑपरेटिंग इनकम्स बोलेंगे। क्लियर? अब आ जाते हैं नेट प्रॉफिट पे। तो बेसिकली अब नेट प्रॉफिट कैसे निकलता है? नेट मतलब उसमें से कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट या कुछ ना कुछ माइनस हो रहा होगा। सो नेट प्रॉफिट निकलता है ग्रॉस प्रॉफिट। देखो ग्रॉस प्रॉफिट दोनों जगह आ रहे हैं, ठीक है, तो ये कॉमन है। ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस
नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, तो क्वेश्चन में अगर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिया है तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में से वो ऐड कर देना, फाइनल ग्रॉस प्रॉफिट से माइनस कर देना। तो अगर क्वेश्चन में सिंपली सिर्फ अगर आपको नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ही दिया है तो फॉर्मूला हो जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। लेकिन अगर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिया है तो फाइनली हमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को इसमें ऐड करना पड़ेगा, मीन्स दोनों टाइप के एक्सपेंसेस को ऐड करके ग्रॉस प्रॉफिट में से लेस कर देना है। तो बेसिकली यहाँ जो ये चीज हो रही है वो चीज यहाँ भी हो रही है और यहीं से फिर हमारा नेट लॉस या नेट प्रॉफिट निकल के आ रहा है। अब क्लियर हो गई बात? तो इसको ऐसे रटने की जरूरत नहीं है, इसके पीछे का लॉजिक ये है जो आप रोज क्वेश्चन में प्रिपेयर करोगे पीएल अकाउंट। नेट प्रॉफिट कहाँ से निकल के आ रहा है आपका? ग्रॉस प्रॉफिट है और उसमें से आपने सारे एक्सपेंसेस को माइनस कर दिया। अब सारे एक्सपेंसेस मतलब यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी दिए हैं, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी दिए हैं। क्वेश्चन में जब तक बाइफरकेशन के लिए ना पूछे आपको बाइफरकेट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई छोटा मोटा न्यूमेरिकल आ जाता है उसमें वो बोलते हैं कि ये सारे एक्सपेंसेस हैं, इसको आप क्लासिफाई करो कि कौन से ऑपरेटिंग है कौन से नॉन ऑपरेटिंग है, तब आपको पता होना चाहिए क्लियर क्लासिफिकेशन के अंडर कि कौन से एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग है कौन से नॉन ऑपरेटिंग है। तो बेसिकली यहाँ पे जब हम बड़े बड़े एडजस्टमेंट के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो इतना टाइम नहीं होता कि हम क्लासिफाई करके एक्सपेंसेस को लिखें। ठीक है, एक्सपेंसेस को हम रैंडमली लिख लेते हैं। ओके, तो उस केस में मैं बता रही हूँ कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नॉन ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ऐड करके फाइनली ग्रॉस प्रॉफिट से लेस कर दो तो हमारा निकल के आ गया नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। इसी की बात कर रहे हैं। ओके, ये बात क्लियर हो गई? ठीक है, तो दो टाइप के प्रॉफिट पता चल गए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। क्लियर? अच्छा, अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस तो आपको पता है, हमने डिस्कस करें ऑफिस एक्सपेंसेस, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड मिसलेनियस एक्सपेंसेस। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन से हो गए? जो मैंने आपको बताया, जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होते या नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस में अकर नहीं होते। क्लियर? तो जैसे कि आपने कोई फिक्स्ड एसेट को सेल करा, उस पर लॉस हो गया, भाई फिक्स्ड एसेट रोज रोज तो आप सेल करोगे नहीं यार, 6 महीने बाद तो सेल करोगी नहीं। ठीक है, तो ये एक नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो गया। तो लॉस हुआ तो हमने डेबिट साइड कर दिया बाय लॉस ऑन सेल ऑन फिक्स्ड एसेट्स। या गुड्स की थेफ्ट हो गई या गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए किसी भी तरीके से, चोरी हो गई या फायर से डिस्ट्रॉय हो गए, अर्थक्वेक से डिस्ट्रॉय हो गए। ठीक है, कुछ भी हो तो हमने इसको डेबिट साइड में लिखना है बिकॉज ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी इसके जैसे ही होगा, भाई वही इनकम जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड नहीं होते, नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बिजनेस में अगर नहीं होते। जैसे फिक्स्ड एसेट को सेल किया तो उसका प्रॉफिट क्रेडिट साइड चला जाएगा। क्लियर? आपने शेयर्स पे इन्वेस्ट कर रखा है बिजनेस को, उस पर डिविडेंड्स मिल रहा है तो डिविडेंड्स ऑन शेयर्स। कोई इन्वेस्टमेंट किया है उस पर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स। सो आई होप सो स्टूडेंट्स आपको प्रॉफिट एंड लॉस का कंसेप्ट थोड़ा सा समझ में आएगा कि हम जब पीएल अकाउंट की बात करते हैं तो हमें क्या चीज़ों का, किन किन चीज़ों का, आइटम्स का, एक्सपेंसेस का, इनकम्स का ध्यान रखना होता है। क्लियर? अब हमारा यहाँ से प्रॉफिट या लॉस निकल के आ गया, अब फाइनली वो ट्रांसफर होगा बैलेंस शीट में, तो बैलेंस शीट को भी थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।